क्या आप लोग तैयार हैं अपने लुक को एक नया लेवल देने के लिए? तो आइए हम आपको स्टेप बाय स्टेप मेकअप करना सिखाते हैं। सबसे पहले हम वेट वाइप से अपना फेस साफ़ करेंगे अच्छे से, बिल्कुल जहाँ पे डर्ट बर्ट नहीं रहना चाहिए। देन उसके बाद हम लोग लगाएंगे रोज़ वाटर, अच्छे से स्प्रे करेंगे जिससे हमारे वो जो ओपन पोर्स रहते हैं वो हल्के से मिनिमाइज़ हो जाएंगे। और फिर हम फ़ैन की मदद से फेस को ड्राई करेंगे अच्छे से। फिर हम उसके बाद लगाएंगे मॉइस्चराइज़र। मैं यहाँ पे बायोटेक का मॉइस्चराइज़र लगा रही हूँ। ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं जब से स्टार्ट किया है मेकअप करना तब से मैं इसी को ही यूज़ कर रही हूँ। ये बिगनर के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। ये एज़ अ प्राइमर का भी काम करता है। एज़ अ पर्सनल मेरे लिए इसको अच्छे से अपन स्किन में पेनिट्रेट करेंगे, अच्छे से लगाना है फेस को, हल्की सी मसाज देनी है जिससे आपकी स्किन अच्छी हो जाए। देन हम उसके बाद लगाएंगे कंसीलर, जो आपके अंडर आई एरिया है, ये आपकी स्किन में जो डार्क सर्कल वगैरह है ये उसको हाइड करेगा। अच्छे से लगाएंगे, जहाँ जहाँ डार्क स्पॉट्स दिख रहे हैं वहाँ मैं लगा रही हूँ आपके फॉरहेड पर और माउथ एरिया में। ब्रश से अच्छे से ब्लेंड करेंगे, इतना भी ब्लेंड नहीं करना है कि ये गायब हो जाए। करेक्ट, देखो मैं अच्छे से ब्लेंड करी और हम इसके बाद लगाएंगे यहाँ पे मैं शोपेरेल का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ और उसमें मैं हुडा ब्यूटी भी मिलाऊंगी। ये दोनों फाउंडेशन मुझे मिला के लगाना पसंद है तो इसलिए मैं मिला के लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे शेड नहीं मिल रहा था। और पर्सनल शेड अगर आपको बनाना है तो आपको 1-2 प्रोडक्ट मिलाकर ही बनाना पड़ता है, बड़ी ही मुश्किल से मिलते हैं आपके सिमिलर शेड का फाउंडेशन। अच्छे से मिक्स किया, इसको अच्छे से अपन एक्टिव करेंगे। देखो मैं नेक के पास जाके चेक कर रही हूँ ये हमारे शेड का मैच है या नहीं है। आपसे आपकी स्किन टोन से एक लेवल अब आपको फाउंडेशन लगाना है। ये अच्छे से हमने लगाया, डैप टैप करके नहीं लगाना है, इससे आपका जो फेस है फेस पर पैचेस नहीं पड़ते हैं, क्योंकि हम फुल कवर फाउंडेशन लगा रहे हैं तो ये जल्दी से ही सूख जाता है। तो हम अच्छे से इसको ब्लेंड करेंगे विथ वेट ब्यूटी ब्लेंडर। अच्छे से ब्लेंड करेंगे, ब्लेंड अच्छे से ब्लेंड करेंगे इसको, बिल्कुल कहीं रहना ना चाहिए जब तक मैं ब्लेंड कर रही हूँ। और आप लोग अब तक मुझे फॉलो कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम और भी आपको इंटरेस्टिंग वीडियोस लेके आएंगे, जिससे आप भी अपना लुक अपना अपग्रेड कर सकते हो। अच्छे से ब्लेंड किया, देखो अच्छे से अंडर आइज़ में भी अपन को ब्लेंड करना है, जहाँ से कहीं से भी क्रीजेस ना पड़ें, बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए कि फाउंडेशन जहाँ पे ब्लेंड ना हुआ हो, क्योंकि ब्लेंडिंग इज़ की फॉर मेकअप। आप जितना अच्छा ब्लेंड करेंगे उतना अच्छा आपका मेकअप निकल के आता है। वहीं पे पैचेस नहीं पड़ते हैं, कुछ नहीं पड़ते। और हम फुल कवरेज मेकअप फाउंडेशन लगा रहे हैं तो हमको बहुत ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड करना है। स्किन लाइक फिनिश अपन की तभी आएगी जब आप ब्लेंड अच्छे से करोगे मेकअप। तो अब मन को बहुत अच्छे से ब्लेंड करना है। इसके बाद मैं फ़ैन की मदद से फेस को ड्राई कर रही हूँ, आप उनके फाउंडेशन को जो है उसको सुखा रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो भी प्रोडक्ट्स लगाना है उसके बाद अब आपको लाइक फाउंडेशन हुआ, कंसीलर हुआ और टोनर हुआ, इसके बाद आप फ़ैन से अगर आप सुखाते हो तो वो फेस में जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाता है और जो स्किन आप लगा रहे हो उसके ऊपर आप लेयरिंग करोगे तो वो अच्छे से आएगी। और मैं यहाँ पे लगा रही हूँ टू फेस्ड का कंसीलर फॉर हाइलाइटिंग। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम ही लगा रही थी तो मुझे एक्सपीरियंस करना था कैसा यूज़ है। मैंने बहुत सुना था इसके बारे में, बट थोड़ा सा शेड जो है हल्का सा डार्क आ गया था क्योंकि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था। फिर मैंने दूसरा मेरे पास जो है PAC का, मैंने वो लगाया। थोड़ा सा देखो बीच में डॉट रखी जिससे हमारे जो स्किन का है वो शेड बन गया। अब इसको मैं अच्छे से ब्लेंड करूँगी, जो एग्जैक्ट जहाँ पर है अपन को वहीं पर ही ब्लेंड करना है। ओवरऑल पूरे फेस पर नहीं करना है। बहुत ही
आराम से प्यार से करना है एकदम, कोई ज़्यादा हार्श प्रेशर नहीं देना है। अच्छे से ब्लेंड किया हमने, बिल्कुल कहीं पे पैचेस नहीं दिखने चाहिए। इसके बाद हम लगाएंगे, अभी तक तो मैं ब्लेंड ही कर रही हूँ। इसके बाद हम करेंगे अपना पाउडर सेटिंग। सबसे पहले अंडर आई एरिया में अपन को पाउडर सेटिंग करनी है अच्छे से एकदम, इसी से ही अपन का, और अपन को ज़्यादा एक्स्ट्रा अमाउंट में पाउडर सेटिंग नहीं करनी है, बहुत माइनर सी कर रही हूँ, ज़्यादा नहीं करना है, नहीं तो आपका जो बेस है वो केकी हो सकता है। और हम जैसे कि हमने जो फाउंडेशन है वो बिल्डेबल नहीं लगाया, फुल कवरेज लगाया है, तो पाउडर को लेस अमाउंट में ही रखना है। अच्छे से ब्लेंड किया हमने पाउडर को। अब मैं नेक पे लगा रही हूँ वही पाउडर। और फिर अब हम करेंगे आई मेकअप। मैं यहाँ पे आई मैजिक की पैलेट यूज़ कर रही हूँ, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ पर आपको शेड समझ में आ रहा होगा कि मैं पूरी पैलेट में कौन सा शेड सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मेरे ये शेड्स फेवरेट हैं, और जो मेरे से मेकअप कराते हैं उनको भी पता होगा कि सबसे ज़्यादा यूज्ड शेड मेरे यही हैं। इन शेड्स के बिना मेरा काम नहीं होता है। आई एम अ ब्राउन लवर गर्ल, आप बोल सकते हो। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा हल्का सा डार्क ब्राउन कलर लिया है, इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ बहुत अच्छे से, प्यार से देखकर, ध्यान से। अब मैं लोअर लैश को भी कवर करूँगी। पहले मैंने डार्क ब्राउन शेड लिया है, देन उसके बाद मैं हल्का सा लाइट शेड लूँगी। और ये जगह जो रहती है बहुत ही ज़्यादा आपको अच्छे से करना होता है, आप ध्यान से करिए, कोई भी जल्दबाजी नहीं करनी है। ये वीडियो मेरी स्पीड वाली भी है, तब भी आप समझ रहे होगे कि मैं कितना आराम से दिख रहा है, लेकिन ये और धीरे होता है। जो आपके अंडर आई एरिया रहता है तो आपको बहुत ही आराम से करना होता है। और यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ शुगर की पैलेट फॉर ग्लिटर्स। मुझे ये वाली पैलेट बहुत ज़्यादा पसंद है, इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आपका मतलब जो आई लुक रहता है वो एकदम से अपडेट हो जाएगा। ये आप लोग यूज़ करना। अगर आपको लिंक चाहिए तो आप कमेंट कर देना, मैं लिंक आपको कमेंट कर दूँगी। देखो बहुत ही प्यारा, बहुत ही मतलब इसको लूज़ ग्लिटर, इसके बाद लूज़ ग्लिटर्स की बिल्कुल भी नीड नहीं रहेगी आपको। अब मैं जो उसी पैलेट का लाइट शेड उठाती हूँ और जो बिल्कुल इनर कॉर्नर है वहाँ पे रखती हूँ, जिससे मेरा जो आई लुक है वो थोड़ा सा और इन्हेंस होके आता है ना। देखो आप समझ रहे हो कि थोड़ा सा डिफरेंस आ चुका है मेरी आइस मेकअप में। बहुत ही धीरे धीरे आराम से करना है। ये मेरा फर्स्ट ट्यूटोरियल वीडियोस है, अगर आप लोग पसंद करते हो तो मैं और भी बनाऊँगी। और यहाँ मैं आई शेडो नहीं, आईब्रो पैलेट यूज़ कर रही हूँ। ये मे बी स्विस ब्यूटी की है, ये मुझे बहुत सही लगी है। स्विस ब्यूटी के प्रोडक्ट बाकी में मुझे मतलब ऑनेस्टली बताऊँ तो बहुत ही ज़्यादा रीज़नेबल होते हैं और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं। भाई ये हर चीज़ को मात देते रहते हैं। इसमें अब हम स्मूदी ब्रश से अच्छे से मर्ज करेंगे। मेरी आईब्रोज ऑलरेडी थिक है तो मैं ज़्यादा आईब्रोज़ पे ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा और दिखती हैं। तो बस थोड़ा सा स्ट्रोक लगाऊंगी। दैन उसके बाद बारी आती है ब्रॉन्जिंग की। मेरा फेस ऑलरेडी, इसका जो स्नैच रहता है वो है, मुझे और पतला करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है ब्रो। मैं
बिना कॉन्टोर के ठीक रहती हूँ। और मैं यहाँ पे लगाने जा रही हूँ ब्लश। तो अब हम ब्लश लगाएंगे, और ये ब्लश तो मैं ऐसे लगाती हूँ जैसे कि मैं हुस्न की मलिका। बिना ब्लश के मेकअप कंप्लीट ही नहीं हो सकता है गाइस। ब्लश लगाना है भर भर के, बिल्कुल भर भर के ब्लश लगाओ। जैसे कि गर्मी में आप जो गोरे लोग रहते हैं ना, उनका चेहरा जो हो जाता है लाल, वैसे ही ब्लश लगाओ। अब वो थोड़ा सा भी स्माइल करते तो उनकी जो गाल रहती है उनका तो ऑलरेडी लाली मर रहती है उनके फेस पे। और यहाँ पे मुझे अपना अंडर आई हल्का सा पीला लग रहा है, तो हमने पिंक पाउडर लिया, तो हमने उसके ऊपर लगा दिया, जिससे हमारा जो अंडर आई एरिया है तो वो थोड़ा सा पिंक से कट हो जाएगा। अब हल्का सा वो इवन टोन लगेगा। जहाँ जहाँ मुझे दिख रहा है कि हाँ भाई यहाँ पे पीला दिख रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी लगा ले, यहाँ पे भी लगा ले। अब मैं इसको पाउडर वाले ब्रश से साफ़ कर रही हूँ कि जो भी एक्सेस अमाउंट में है वो निकल। अब हम बारी आती है आई लाइनर की। भाई मैं सच में आई लाइनर पर्सन नहीं हूँ। मुझे खुद के ऊपर लाइनर लगाना बिल्कुल भी नहीं पसंद है, और मैं क्लाइंट्स को भी बहुत ही कम लगाती हूँ लाइनर। लेकिन अभी रिसेंट में लाइनर अभी ज़्यादा ट्रेंड में था, तो अभी मैं लगा रही थी जस्ट बिकॉज इंस्पिरेशन लीना मैम, उनकी लाइनर टेक्निक्स भाई बहुत तगड़ी है। उनकी टेक्निक्स तो नहीं है ये मेरी टेक्निक है, जिसको मैं बड़ी ही आराम से लगा रही हूँ। और मैं अपने ऊपर मेकअप बहुत कम करती हूँ, और लाइनर तो मैं बिल्कुल भी नहीं लगाती हूँ। तो भाई मैं प्रे करी थी कि भाई पहले पूरा मेकअप हो चुका है मेरा, प्लीज़ लाइनर लग जाना भाई, प्लीज़ लग जाना। और अच्छा लगना चाहिए, अच्छा लगना चाहिए। अगर अच्छा नहीं लगा तो भाई पूरी बैंड बज जाएगी, बैंड मतलब बैंड बज जाएगी। अभी मैं देखो बहुत ही एकदम ध्यान से लगा रही हूँ लाइनर, कि आपको बिल्कुल भी इधर उधर ध्यान नहीं है। अब कैसे न कैसे बस लग जाना चाहिए भाई, लग जाए। इसके पैर पड़ूँ मैं, हाथ पड़ूँ भाई, क्या करूँ। और जो गर्ल्स हैं वो इस बात को रिलेट कर सकती हैं कि लाइनर दोनों आँखों का सेम लगना। भाई जंग जीत ली, एक वॉर जीत ली हमने। देखो अब इस साइड का मोटा हो गया है, अब हम यहाँ का करते हैं। हाँ चलो ठीक है, थोड़ा बहुत लग चुका है सिमिलर, ठीक है, अब क्या ही कर सकते हैं, नहीं लगता है तो क्या करूँ मैं। और यहाँ पे मुझे अपने आप को देख के बड़ा ही अजीब वाली वाइब आ रही थी, क्योंकि मुझे लाइनर बिल्कुल पसंद नहीं है अपनी आँखों पे अभी। लेकिन मैं अभी भी सेटिस्फाई नहीं हूँ, और ये मैं इसलिए हंस रही हूँ क्योंकि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था ये, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन ठीक है भाई, करना पड़ेगा, ट्यूटोरियल वीडियो बनानी है तो करना पड़ेगा भाई, रोज़ी रोटी है मेरी ये, तो करना पड़ेगा गाइस, मुझे करना पड़ेगा। और यहाँ पे मैंने विंग को शार्प किया, देन उसके बाद हमने करी अब लिप लाइन। आपको ये नहीं कहेगा कि भाई लिपस्टिक पसंद है, लिपस्टिक तो मुझे पसंद है, छोटे से ही पसंद है मुझे लिपस्टिक लगानी। लड़कियों को तो लिपस्टिक लगानी पसंद ही रहती है। तो भाई आज और अभी तो एकदम चटैक वाला, जो चटपटे वाले लिप कॉम्बो चल रहे हैं गाइस। आप ये ब्राउन वाला लिप कलर वो आप ले सकते हो, लिप लाइनर आप लिंक लेना, मैं आपको दे दूँगी। और यहाँ मैं लगा रही हूँ पारुल गर्ग की लिपस्टिक, बहुत ही, और इसका शेड है पैशन, और ये हम अपने पैशन में यूज़ कर रहे हैं। लिपस्टिक भी पैशन है और लिपस्टिक लगाना भी पैशन है। और ये देखो कितना मस्त लगता है, एकदम बढ़िया। अब हम लगाते हैं ग्लॉस। ग्लॉस तो भाई थोड़ी नॉर्मल है मेरी, मैंने मियोन की ग्लॉस लगाई थी, ये मेरी पर्सनल है, इसलिए मैं डायरेक्ट उठा के लिप्स पे लगा दे रही हूँ गाइस। नहीं तो आप लोग कहोगे कि भाई हाइजीन मेंटेन नहीं करते हो। नहीं भाई, हम करते हैं,
लेकिन मैं अपने लिप्स पे धड़ाक से लगा लेती हूँ। अब देखो, अब मेरे लिप्स जो है हल्के से फूलर लग रहे हैं। अब देखो, और यहाँ पे मैंने लेंस लगाना भूल गई थी, फिर मैं लेंस लगा के आई हूँ। और ये रहा हमारा फाइनल लुक।